सावन का पवित्र महीना और उत्तर प्रदेश की सड़कें इस समय आस्था के अनोखे रंग में सराबोर है। लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यूपी सरकार के सुशासन और सनातन संस्कृति के प्रति अटूट सम्मान की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है। योगी सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा को 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया है: सुरक्षा, सुविधा और सम्मान। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ आसमान से आस्था के नाम पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की ये तस्वीर बताती है कि जब सरकार की नीयत साफ और सुशासन का इरादा पक्का हो, तो उत्सव कैसे भव्य और सुरक्षित बनते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। योगी सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा को एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया है, जहां शिव भक्तों के स्वागत में पलक पावड़े भी बिछे हैं और दुश्मनों होदंगियों के लिए काल बनकर सुरक्षा बल भी खड़े हैं। पश्चिम यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के आसमान में जहां हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही है, वहीं जमीन पर पहली बार बॉर्डर जैसे विशेष पुलिस मोर्चे बनाए गए हैं। सुरक्षा, सुविधा और सम्मान की ये त्रिवेणी आज से पहले देश में कभी नहीं देखी गई थी। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। मुजफ्फरनगर, जो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता था, आज वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी अभेद्य है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक शिव चौक पर पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरह विशेष पुलिस मोर्चे तैयार किए गए। रेत की बोरियों और ऊंचे रैम्प से बने इन मोर्चों पर बुलेट प्रूफ जैकेट और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस ATS और रैपिड रिलीफ फोर्स के जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं। पूरे जिले की कमान 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों और PAC की 9 कंपनियों के हाथों में है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि इस पवित्र कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और उसी तरह से इस पवित्र कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए या किसी तरह की घटना दुर्घटना करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ न कुछ प्लान बनाया जाता रहता है, और जिसकी इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस हम लोग को लगातार मिलती रहती है। तो इन्हीं इंटेलिजेंस पे काम करते हुए वहाँ पे BDDS की यूनिट्स, डॉग स्क्वाड्स की यूनिट्स लगातार चेकिंग के लिए लगाई है। सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए तकनीक का एक ऐसा महाजाल बुना गया है, जिसकी कमान खुद कमिश्नर और DIG अभिषेक सिंह ने संभाल रखी है। अपराधियों और उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए सहारनपुर में पहली बार 3000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 350 से अधिक अत्याधुनिक नाइट विजन कैमरे शामिल हैं, जो रात के अंधेरे में भी हर गतिविधि को दिन की तरह साफ दिखाते हैं। पूरे कांवड़ मार्ग और शिविरों की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। जमीन पर मोर्चा संभालने के लिए 14 कंपनी PAC, 250 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 550 से ज्यादा सिविल पुलिस के जवान दिन रात मुस्तैद हैं। हाथरस में भी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी जारी है। इसके लिए पुलिस अधिकारी लगातार पैदल गश्त भी कर रहे हैं। तो आगरा रोड पे हम लोग खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िया इधर से आगरा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए जाते हैं, तो इस पर हम लोग खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक तरह से एक रूट क्लियर कराने के लिए भी और कांवड़ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए खुद पेट्रोलिंग की जा रही है। गाजियाबाद में भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और मॉनिटरिंग को पूरी तरह हाईटेक और अभेद्य डिजिटल किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरे कांवड़ कॉरिडोर पर 2200 से ज्यादा CCTV कैमरे और आसमान में उड़ते हाईटेक ड्रोन 24 घंटे चालू हैं। इतना ही नहीं, संदिग्धों और गलत दिशा से आने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए पहली बार फेस काउंट और फेस डिटेक्शन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ सुरक्षा का नहीं, ये नए उत्तर प्रदेश की बदली हुई उस हकीकत का है, जहां कभी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगते थे, आज वहां शिव भक्तों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यूपी की सीमा में होदंग और अराजकता के लिए नो एंट्री है, जबकि आस्था और श्रद्धा के लिए आसमान से फूलों की बारिश का VIP ट्रीटमेंट है। एक हाथ में विकास और तकनीक का रिमोट कंट्रोल, दूसरे हाथ में सुरक्षा का अभेद्य कवच। योगी सरकार की इस त्रिवेणी ने साबित कर दिया है कि सनातन का सम्मान और जनता की सुरक्षा ही सुशासन की असली परिभाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।